लाइल बाड़ा तोता हो कि खोता छोड़ के जाए के परी। यदि अष्टम खंडे श्री सत्यनारायण गुप्त का द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को ज्ञान खिले न खिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को ज्ञान खिले न खिले। मलयाचल की शुचि शीतल मंद ये सुगंध समीर मिले न मिले। क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। तो कोई पता नहीं कि भाई कल हम खिलेंगे नहीं खिलेंगे। कली है, कली बंद रहती है, रात भर इसमें बंद रहती है, सुबह नहीं। जिस माता ने पैदा किया उस माता को लोग मारते हैं, गाली देते हैं। क्या भाई कली का पता। तो कलिकाल कुठार लिए खड़ा तन तन कलिकाल कुठार लिए खड़ा तन नम्र की चोट झिले न झिले। जप ले हरि नाम हरि रसना क्योंकि अंत समय में हिले नहीं ले। कलिकाल खड़ा है, कली का पारा है। भगवान का नाम लेना सबको गुनाह लगता है। और कब किसकी उसका कुठार चल जाएगा, कुल्हाड़ी चल जाएगा और ये हमारा शरीर उसको झेलेगा कि नहीं झेलेगा कोई ठीक। तो राम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, जब ले हरि नाम हरि रसना। ये ठीक भगवान का नाम ले ले। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि अंत समय में तू हिलेगा कि भगवान का नाम आएगा कि नहीं। सीताराम 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 कर वो भी पता नहीं। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, अपना तो हम जानते ही नहीं है। क्या हो जाता है, पैरालाइसिस मार दिया, लकवा मार दिया गया। साल 2 साल 5 साल लोग झेलते हैं, भगवान का नाम आता ही नहीं है, मरते दम तक भी नहीं आता है। तो क्यों ना हम आज ही ले लें। जब हमारा कोई ठीक है काम कर, मैं ये नहीं करता भगवान का नाम लेने के लिए सारा काम छोड़ के भगवान का नाम लीजिए नहीं। पूजा पाठ करने के लिए चले जाइए जंगल में नहीं। अपने परिवार के साथ, अपने सबों के साथ काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। इसलिए पाए पता नहीं है कि अंत समय में हमारी रसना जीव हिलेगी कि नहीं। तो भाई अब तृतीय अध्याय में उल्कामुख साधु बड़ी लड़की है। जब लड़की का हालांकि वैध है नहीं है, अवैध है, वहाँ सब प्रतिबंध लगा है, फिर भी लोग पैसे के लालच में लेकर बता देते हैं कि लड़की है, भ्रूण हत्या करा लेते हैं। क्या कराते हैं? भ्रूण हत्या। उसका जान ले लेते हैं, आने से पहले ही उसको मार देते हैं। पाप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एकदम पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आने दो, लड़की ही दो सही, लड़की ही दो रहेगी, एक रहेगी वो हमारे। आज तो माँ बाप के कंधार लेकर के श्मशान घाट पर जाती है। बेटियां तो आज मुखाग्नि देती है, बेटियां तो आज अर्थी लेके जाती है, तो बेटियां कम कहाँ। इसलिए कदापि भी बेटे से बेटी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो ऐसा विचार करके उसने सोचा कि हमें कोई संतान होगा तो मैं भी इस व्रत को करूंगा। इसमें बहुत से लोग आए हैं, देखे हैं भाई क्या है, सुनेंगे अच्छा बुरा दोनों तरह के लोग होते हैं। कहेंगे कि पंडित जी तो कर हैं, बहुत कुछ करिए। वैसे ही एक दिन कथा होकर वहाँ एक बड़ी पहले शादी में देखने उनका कोई संतान ना रहा, इसे बतावल बा पुत्र हम बता रहे बनी। वो सुन ले कहने की पंडित जी का बात है, हम कहने की भाई ये बात है कि भाई सत्यनारायण भगवान की कथा सब कुछ देवे लाए था, सब कुछ दे रहा था कि हे भगवान मने में कहले
कि भगवान अगर हमको संतान होगा, लड़का या लड़की, तो मैं इस व्रत को मन में ध्यान करके प्रणाम करके चले गए। ऐसा विचार कर अपने घर गया, और अपनी पत्नी जिसका नाम था लीलावती, लीलावती से वे सत्यनारायण भगवान की कथा का महिमा को बताया, अपने व्रत करने का संकल्प को भी बताया। प्रभु के कृपा से लीलावती को 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति। भगवान की लीला कौन जानता है? अभी तो बताए कि क्षण भर में क्या हो जाएगा किसी को अता पता नहीं है। 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और उस वह शुक्ल पक्ष के समान बढ़ने लगी। इसी से उसका नाम कलावती रखा गया। क्या रखा गया? हमारे क्या नाम है? लीलावती। लीलावती पैदा के लिए रखे कलावती। अब बहुत तेज लीलावती ने अपने पति को व्रत करने को याद दिलाई, लेकिन उन्होंने समय की कमी एवं अपनी व्यस्तता को बताते हुए बाद में कर लेंगे की बात करते हुए आगे बढ़े। पुरुषों को ज्यादा नहीं होता है ना, चलो जल्दी बाद में कर लेंगे भाई, करने को कहा। यहाँ तक कि कलावती शादी जो हो गई, समय बीत गया, कम से कम 18 से 20 साल बीत गया, लेकिन उनको कथा कहने का मौका नहीं मिला। व्रत तो मान लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। शादी जो हो गई, यहाँ तक कि शादी भी हो गया, शादी हो गई। इसीलिए लोग शादी में सत्यनारायण भगवान का कथा कराते हैं, और लेकिन उन्होंने व्रत नहीं किया। यहाँ तक कि कलावती के शादी में भी कथा नहीं सुनी और व्यापार के लिए दूसरे नगर में चले गए। कलावती का शादी कर कंचन नगर में भेज दिया गया। इससे भगवान नाखुश हो गए। क्या हो गए भाई? नाखुश हो गए। भाई पंडित जी को बुलाइए मत करो, पंडित जी को आशा मत दो कि हमारे यहाँ कथा करना है, पंडित जी को भोजन कराने के लिए मत दो भाई। आज जब कहते हो तो रूखा सूखा कुछ भी है तो दुर्योधनगर मेवा त्यागी, दुर्योधनगर मेवा त्यागी, साग विदुर कर यहाँ मेवा त्याग दिए, नहीं खाने गए, लेकिन विदुर जी के यहाँ साग काहे भाव प्रेम। सुनिए, शेवरी के यहाँ माँ शेवरी के यहाँ भगवान जूठी बैर खाए हैं, खाए नहीं खाए? क्या भाई? शेवरी मतलब जानते हैं? शेवरी कौन थी? भिलिन थी। भिलिन का मतलब मुसहरिन थी। लेकिन जब उसका शादी हो रहा था तब बहुत सारे जानवर बांधे गए थे कि पूछे कि ये सब जानवर कौन है भाई? कहा कि तुम्हारे यहाँ से लोग आएंगे तो उनकी गोश्त बनेगा, बलि बनेगा। हमारा शादी में सब कोई भगवान के नाम लेने के कटाइए कि हमारा भाग गई, नदी में भाग गई, राती में भाग के निकल गई, जंगल में जाकर चली गई, जाके श्रृंगी ऋषि के आश्रम में रहने लगी और जिंदगी बिता दी और कही कि हम भगवान का सेवा करेंगे। कोई भिलनी के ऋषि बताओ ने एक टाइम में एक समय में अहे भगवान अतोहरा के दर्शन दिए। वही से सेवरी रोज घास पात के छील के लिपत रहल, यही रहिया अहे भगवान हो दर्शनवा दी ने। और उस राह से भगवान आए, भगवान ने भिलनी को दर्शन दिया और क्या खाया? कुछ नहीं था, कुछ घर में नहीं था। कहा कि बढ़िया कुछ रख ले बड़ी बाबा कुछो ना, अरे कुछो तो ले आओ। बैल के चीख के रख ले बैल चीख रही है, खाटा है दी। भगवान हमारा खाटा नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? मीठा खाएंगे। भगवान ने झूठा नहीं समझा कि झूठा है। क्यों भाई? उसका भाव, उसका प्रेम था। इसलिए भगवान ये नहीं देखते हैं जात पात पूछे ना कोई, हरि के भजी से हरि के हो। भगवान जात पात ना देखेला, कुछ छोड़ पर ना देखेला। पंडित जी हवन खराब कर्म करिए तो उनको सजा मिलेगी। आप प्रजापति हैं, आप अच्छा कर्म करिए तो आपको अच्छा फल मिलेगा। हल्ले कहते थे वो, कहाँ रहते थे, आज कहाँ
अच्छा कर्म करेंगे और विकास होगा आपका, समझे? इसलिए कर्माधिकार मां फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार है, फल करने का चिंता छोड़ दीजिए।